हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th के ज्योग्राफी के मॉडल सेट नंबर 6 पढ़ेंगे, समझे। और इस वीडियो में हम लोग वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़ेंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में बार बार पूछा गया है, समझे। तो शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि बोकारो इस्पात केंद्र किस राज्य में स्थित है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, झारखंड में है। और हाँ, अगर आप लोग को जिस क्वेश्चन का आंसर पहले से पता होगा, उसका आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, झारखंड। आगे दिया हुआ है 2 नंबर क्वेश्चन। इसमें कह रहा है कि भारत में विश्व की कुल जनसंख्या के कितने % लोग बसते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 16% लोग बसते हैं। आगे दिया हुआ 3 नंबर, झरिया कोयला क्षेत्र किस राज्य में है। तो इसका आंसर सबसे इजी है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, झारखंड में है। झरिया कहाँ पे है, तो झरिया कहाँ पे है, झारखंड में है। अब देखिए आगे दिया हुआ है 4 नंबर, तेलंगाना राज्य की राजधानी कहाँ पे है। जो तेलंगाना राज्य है, इस राज्य की राजधानी कहाँ पे है, कौन सा है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, हैदराबाद, समझे। अब देखिए आगे दिए हुए 5 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि इसमें दिया हुआ है कि 2011 के जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। तो इसका आंसर होगा अपना बिहार, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। आगे दिया हुआ है 6 नंबर, जमशेदपुर किस प्रकार का नगर है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जमशेदपुर एक प्रकार के औद्योगिक नगर है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आगे दिया हुआ है 7 नंबर। इसमें कह रहा है कि सुंदरवन किस राज्य में स्थित है। यह भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको पता होगा। सुंदरवन कहाँ पे है, तो सुंदरवन आपको पश्चिम बंगाल में है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अब देखिए आगे दिया हुआ है 8 नंबर। इसमें कह रहा है कि हरित क्रांति संबंधित है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, खाद्यान्न उत्पादन से। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। आगे है 9 नंबर, कौन राज्य चीन की सीमा पर स्थित है। इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अब देखिए आगे दिया हुआ 10 नंबर। इसमें कह रहा है कि केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई हरियाली प्रोजेक्ट संबंधित है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, दोनों से। मतलब कि ऑप्शन नंबर ए वायु संरक्षण से और ऑप्शन नंबर बी जल संरक्षण से। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा, दोनों से। आगे है 11 नंबर, एन्नौर पतन किस राज्य में स्थित है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आंध्र प्रदेश में है। एन्नौर पतन कहाँ पे है, तो आंध्र प्रदेश में है। आगे दिया हुआ है 12 नंबर, अम्लीय वर्षा का कारण कौन सा है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण से ही अम्लीय वर्षा होती है। अब आगे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन पेय फसल है, मतलब कि किसे हम पीते हैं। तो चाय को हम पीते हैं और कॉफ़ी को भी पीते हैं, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, दोनों, ए और बी दोनों इसका आंसर सही होगा, समझे। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अब देखिए आगे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 14। इसमें कह रहा है कि भारत में पूर्ण जनगणना पहली बार कब हुई थी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1871 में हुआ, 81 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। आगे दिया हुआ है 15 नंबर, 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अब दिया हुआ है आगे 16 नंबर, किस राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, केरल में है। अब देखिए आगे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 17, उत्तर अटलांटिक मार्ग जोड़ता है किसको। उत्तर अटलांटिक मार्ग जोड़ता है, तो इसका आंसर होगा उत्तरी अमेरिका को यूरोप से। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। आगे हैं 18 नंबर, भारत में नगरीय बस्ती है।
भारत में नगरीय आबादी कितना % है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, 31% है। भारत में नगरीय आबादी कितना है? तो 31%। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अब देखिए आगे दिया हुआ है 19 नंबर। इसमें दिया हुआ है कि संभववाद अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दोनों। ऑप्शन नंबर ए प्राकृतिक घटक और ऑप्शन नंबर बी मानवीय घटक, दोनों को महत्वपूर्ण माना गया है, इसीलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। आगे है 20 नंबर, रांची किस राज्य की राजधानी है? तो इसका आंसर आपको पता होगा पहले से ही कि रांची झारखंड राज्य की राजधानी है। तो झारखंड की राजधानी कहाँ पे है? रांची है। और बिहार की राजधानी कहाँ पे है? तो पटना है, आपको पता ही होगा पहले से ही। अब देखिए आगे दिया हुआ है 21 नंबर। इसमें कह रहा है कि वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है, किस राज्य में है? तो इसका सिंपल सा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बिहार राज्य में है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अब देखिए आगे दिया हुआ है 22 नंबर, किस नगर को दक्षिणी भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? किस नगर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कोयम्बटूर को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। आगे दिया हुआ है 23 नंबर, बोकारो इस्पात केंद्र है। बोकारो इस्पात केंद्र है, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, सार्वजनिक है, मतलब कि यह सरकारी है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। आगे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 24, हॉर्टिकल्चर संबंधित है। हॉर्टिकल्चर संबंधित है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फूलों से। लेकिन इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, फल एवं सब्जी से। हॉर्टिकल्चर संबंधित है फल एवं सब्जी से, इसीलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आगे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 25। इसमें कह रहा है कि उत्तर भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत क्या है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नहर है। उत्तर भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत नहर है, जबकि दक्षिण भारत में तालाब है। अब देखिए आगे दिया हुआ है 26 नंबर। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन बागानी फसल नहीं है? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा, मक्का एक बागानी फसल नहीं है। आगे है क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में कौन परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है, कोयला। ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है, पेट्रोलियम। ऑप्शन नंबर डी है, प्राकृतिक गैस। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी इसका आंसर सही होगा। अब दिया हुआ है आगे 28 नंबर, लास्ट क्वेश्चन है, धारावी मलिन बस्ती किस नगर में स्थित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मुंबई नगर में स्थित है। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में इतना ही था। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आप लोगों को इसका PDF चाहिए फ्री में, तो आप लोग हमें इस पर व्हाट्सएप कीजिएगा, हाँ आपको सेंड कर देंगे। 76 54 84 72 98, इस पर आप लोग व्हाट्सएप कीजिएगा, हम आपको सेंड कर देंगे। तो अगर आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।